दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल टी.एन. रवि को एक बड़ा झटका दिया। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि राज्यपाल चुनी हुई सरकार के फैसलों को नहीं रोक सकते हैं और वे अपने पास फाइलों को पूरे समय के लिए रख भी नहीं सकते। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अपने साथ कई व्यापक असर लेकर भी आया है। तो इसमें ये भी समझने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि एक राज्यपाल के पास क्या कुछ ताकतें होती है, क्या कुछ पावर होता है, उसका अधिकार क्षेत्र कितना बड़ा होता है और क्या वो काम वो नहीं कर सकता। अब इसे समझते हैं एक एक करके। बिलों की रोकने को लेकर जो राज्यपाल के पास ताकत क्या है, पहले ये समझिए। संविधान का जो अनुच्छेद 163 है वो कहता है कि वहां राज्यपाल की ताकतों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 200 में बिलों का जिक्र किया गया, बताया जाता है कि राज्यपाल उन बिल्स के साथ क्या कर सकते हैं। जब तक भी कोई राज्यपाल सरकार किसी बिल को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजती है, तो फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला कि वो बिल को अपनी मंजूरी दे सकता है, वो बिल को मंजूरी नहीं दे सकता है और वे बिल को वापस विचार करने के लिए भेज सकता है। बिल को राष्ट्रपति के विचार करने के लिए भी छोड़ सकता है। यही ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब अगर मनी बिल को छोड़कर राज्यपाल किसी भी बिल को वापस राज्य सरकार के पास भेजते हैं, तब राज्यपाल उस बिल को नहीं रोक सकते और उन्हें उसे मानना ही पड़ेगा। और अब अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि राजभवन से समय रहते बिल पास वापस नहीं आते। कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं सेट किया गया है और यही विवाद की वजह से विवाद भी बन जाता है। इसी बात को लेकर राज्यपाल बिल पर लंबे समय के लिए बैठे नहीं रख सकते, यानी रोक कर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में पहले भी कुछ कहा है। अब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर राज्यपाल के जो ताकतें हैं उसको लेकर बहस भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया था कि राज्यपाल निश्चित काल के लिए किसी बिल पर नहीं बैठ सकते। अगर कोई दिक्कत भी है तो फिर उसे वापस राज्य सरकार को भेजना होगा और अपने सुझाव देने होंगे। और इसी तरह पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसके साथ भी जब तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ ठनी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्यपाल किसी भी राज्य के लिए मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाने की सामान्य सी प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करने लग जाएं। तमिलनाडु सरकार का ये कहना था कि उनके सरकार द्वारा जो पारित हो रहे बिलों को मंजूरी नहीं मिल रही थी और ऐसा ही हाल अभी केरल तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। केरल की सरकार का आरोप है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 3 बिलों को पिछले 2 सालों से मंजूरी ही नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अभी हस्तक्षेप नहीं किया था और ऐसे में केस सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। और इसी तरह तेलंगाना सरकार का भी दावा है कि उसके 10 बिल अभी भी पूर्व राज्यपाल तमिली साई सुंदर राजन ने अपने पास रख रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर फटकार लगाया कि आप बिल रोकिए मत। तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल वाले केस में जजमेंट आते ही केरल सरकार एक्टिव हुई। केरल के सीएम जो विजयन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खूब तारीफ की। केरल सरकार ने वकील के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सिफारिश की और उनके केस भी जस्टिस जीबी पारदीवाला के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए और दलील दी गई कि जस्टिस पारदीवाला ने तमिलनाडु वाला केस सुना है। केरल वाला जो केस था उसमें तमिलनाडु जैसा ही था और उनके सुनवाई करने से ठीक रहेगा। 25 मार्च को केरल सरकार ने यही अपील की थी, लेकिन केरल सरकार वर्सेस राज्यपाल वाला केस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पेंडिंग है। अगले 13 मई को अगली सुनवाई होनी है और इस बीच में संजीव खन्ना जो जस्टिस पद से रिटायर भी हो जाएंगे। अगर जजमेंट नहीं आया तो एक संभावना बन रही है कि केरल की याचिका पर कोई भी जजमेंट सुनवाई करे। केरल सरकार ने चीफ जस्टिस से भी सुझाया है कि जस्टिस पारदेवाला के पास ही भेजा जाए। जस्टिस जीबी पारदेवाला सुप्रीम कोर्ट के उन जजों में से हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तय है, लेकिन 3 साल बाद 2028 में। तब तक कई और जब जज चीफ जस्टिस बनेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए जीबी पारदेवाला का टर्म लंबा होगा, 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक करीब करीब बना रहेगा। 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। गुजरात के वलसाड बड़ोदरा का पारदेवाला खानदानी वकील जजों का खानदान है। जीबी पारदेवाला 4th जनरेशन के हैं, टॉप मोस्ट पर पहुंचेंगे। जीबी पारदेवाला का जन्म मुंबई में हुआ और लॉ की पढ़ाई वलसाड से की।
1989 में गुजरात हाईकोर्ट से वकील बने और इस तरह से वो अगले बेंच तक भी पहुंचे। अब राज्यपाल को जो झटका लगा है, इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।